राधे राधे आप सभी को। आज हम श्री जी सेवा के कुछ नियम जानने वाले हैं। वैसे तो हम किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान या विग्रह की हम पूजा अर्चना करते हैं, तो उसमें कोई नियम का पालन ज़रूरी नहीं होता करना। लेकिन वो अपने अपने भाव होते हैं कि आपको नियम करने हैं या अपने भाव के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करनी है। तो हम श्री जी की बात करें तो आप सभी जानते हैं, उनसे बड़ा कृपालु तो और कोई है ही नहीं। वो अपने भक्तों से इतना दुलार करती हैं, अपने बच्चों से इतना प्रेम करती हैं, इतना स्नेह करती हैं कि हम जिसकी कोई गणना ही नहीं है। तो हम श्री जी सेवा में हम सबसे पहले उनके नियम देखे जाते हैं, वो है स्नान में। अगर आप उनका स्नान करा रहे हो तो वो स्नान गुप्त रूप से किया जाता है कि कोई देखे ना। अगर कोई पुरुष उनका स्नान करा रहा है तो ऐसा कहते हैं कि वो सखी भाव से, माफ कीजिएगा, सखी भाव से उनका स्नान कराए तो वो सही रहता है। और जैसे कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, तो कुछ लोग उनका स्नान वगैरह सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर वो दिखाते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ सूती कपड़ा उनको धारण कराया होता है, धोती की तरह लपेट के। तो उस तरीके से वो स्नान दिखाते हैं। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा हमारे आचार्य जी वगैरह ये सब बोलते हैं कि उनका स्नान, उनका उनका श्रृंगार ये सब गुप्त रूप से करना चाहिए। लेकिन वो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। फिर उसके बाद आता है उनका श्रृंगार। जैसे मैंने अभी बताया कि श्रृंगार भी गुप्त रूप से किया जाता है, सबके समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जाता उनके श्रृंगार को। लेकिन जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत सहायक पूर्ण है ऐसी वीडियोस, कि वो उनको देख के सीखें कि कैसे किया जाता है। तो मैंने कहा ना कि सभी अपने अपने भाव हैं कि भक्त कैसे उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि लोग ये सब चीज़ें देखते हैं और सीखते भी हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। फिर उसके बाद आता है जैसे कि हम भोग में हम क्या लगाना चाहते हैं। अब देखो, भोग में तो दो दो वस्तुओं को बहुत प्रिय बताया गया है श्री जी के लिए। एक तो है उनका पान बीड़ा, आप सबको पता होगा। उसके बाद है उनकी दही वाली अरबी की सब्जी। ये दो चीज, ये दो भोग उन्हें बहुत बहुत प्रिय है। तो इनके भोग से हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी बहुत बहुत खुश होती हैं। उसके बाद उनका ये सब चीज़ें हैं। फिर उनको इत्र सेवा, उनको फूलों से फूलों के उसमें सेज सजा के उनका शयन कराना, ये सभी शिव जी को बहुत पसंद होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम है। नियम तो उनके बहुत सारे हैं, करने वाला करेगा तो बहुत उनके नियम हैं। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो हर कोई कर सकता है। और ऐसे करने से क्या है कि हमारे प्रभु जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हम किसी मनोकामना के लिए, किसी इच्छा के लिए ये सब नहीं करते, और ना ही हमें करना भी चाहिए। हमें सिर्फ ये चीज़ इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारे प्रभु, हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी को खुशी मिल सके, वो प्रसन्न हो। जब हम अपने लिए इतना करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या है, हम कहीं जाते हैं तो बहुत सज सवर के या कुछ भी अच्छा अच्छा खाते हैं जो मन करता है। इससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब हम अपने ठाकुर जी, अपने श्री जी को सेवा प्रदान करते हैं, किसी भी देवी माँ को या महादेव को, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, आप सभी में ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन करके अपने प्रभु को, अपने